हेलो फ्रेंड्स, आज एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। एन अरेंजमेंट ऑफ numbers in the form of vertical and horizontal lines, and these vertical lines are known as columns and horizontal lines rows. And the elements of a matrix are enclosed in braces. This. Each number of a matrix is called its element. For example, अगर हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसमें राइट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो होगी हमारे पास ब्रेसेस, और इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये होगी हमारे पास R1 R2 और ये होगी C1 C2 C3। जो हमारे यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट है रोज और कॉलम्स का। रोज क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल में है और कॉलम्स हमारे वर्टिकल में चल रहे हैं। और जो हम ये नंबर यहाँ राइट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इन नंबर्स को एलिमेंट्स। सो अगर हम यहाँ चाहते हैं नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सेम हम इसमें वही कंसीडर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अभी हमने कहा है कि ये क्या है हमारे पास R1 R2 C1 C2 एंड C3। जब हम कर रहे हैं बात ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? जो m रोज और n कॉलम्स को कंटेन करेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर R1 R2, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है यहाँ पर 2। अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स को देखते हैं तो वो हमारे पास 3 है। जो हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं उसका ऑर्डर हमारे पास है m इंटू n, जहां पर m हमारे पास रोज है और n कॉलम्स है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 2 और हमारे पास कॉलम्स कितने हुए 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया ऑर्डर 2 इंटू 3, और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 2/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n हैज mn ऑर्डर। mn ऑर्डर मीन्स 2 इंटू 3 ऑर्डर। हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ फिर से वही चेक कर रहे हैं R1 R2 R3 अगेन C1 C2, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो जो हम ऑर्डर करने जा रहे थे मैट्रिक्स का वो कितना था हमारे पास m इंटू n का, या हम ये भी कह सकते हैं रोज इंटू कॉलम्स। तो रोज कितनी थी हमारे पास 3 और कॉलम्स कितने थे 2। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का 3 इंटू 2। नेक्स्ट वन नोटेशन। जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
और जो हमारे इंटरनल एलिमेंट्स होंगे उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ कैपिटल ए ले रहे हैं तो जो अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो हम इस तरह से इनको ले सकते हैं। सेम अगर मैं इसका फिर से ऑर्डर अगर मैं डिफाइन करना चाहती हूँ तो मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, ये R1 है, ये R2, नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने हैं 1 2 3, तो वो 3 हैं। कुछ और एग्जांपल भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। 3 1 5 6 2 3, ये हो गया R1 R2 R3। लेकिन अगर मैं वर्टिकल लाइन वाइज देखती हूँ तो वो क्या है, C1 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास कितना होगा, 3 into 1। सिमिलरली 6 2 3, R1 C1 C2 C3, अगेन रोज इंटू कॉलम्स 1 into 3। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस 3 into 1 एंड दिस वन इज 1 into 3। ये तो हो गया हमारे पास नोटेशन और ऑर्डर। नेक्स्ट वन, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास क्या होगा, टू मैट्रिक्सेस A and B आर इक्वल एंड रिटन एज A इज इक्वल टू B। तो हम बोलेंगे इसको कि A इज इक्वल टू B है, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन है हमारे पास। नंबर 1, अगर हम चाहते हैं पता करना कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं है, तो उसके लिए पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A should be equal to number of columns in matrix B. Same, number of columns in matrix A is equal to number of columns in matrix B। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेके चल रहे हैं A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4, हम यहाँ ध्यान से देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1 2 1 2, सेम 3 4 3 4, R1 R2, अगेन R1 R2, C1 C2 C1 C2। इनके एलिमेंट्स आपके पास सेम है और आपके पास क्या है, कॉलम्स भी सेम है। तो आप यहां बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू B है, कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। और सेकंड थिंग, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर अगर हम चेक करना चाहते हैं इस मैट्रिक्स का, वो क्या है हमारे पास 2 into 2 और यहाँ भी क्या है 2 into 2। तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। नेक्स्ट वन इज, इन केस अगर हमें इस टाइप की मैट्रिसेस दी हुई है 1 2 3 4 -1 3, 1 2 3 4 -1 2, अगर हम इसका ऑर्डर पता करना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या है, R1 R2, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, अगेन सेम थिंग 2 into 3। इनका ऑर्डर सेम है, लेकिन अगर हम रोज को चेक करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 -1 3 4 -1 2, अगर हम ध्यान से देखते हैं नंबर ऑफ रोज 2 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, कॉलम्स 3, यहाँ पर भी कॉलम्स 3 हैं, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स हैं 1 1 सेम, अगेन 2 सेम
3 सेम, 4 सेम, -1 सेम, बट 3 and 2 आर नॉट इक्वल, तो ये मैट्रिक्स को हम इक्वल नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, ए नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। First one is column matrix. Column matrix हमारे पास क्या होगी, a matrix having only one column is called column matrix. Only one column. For example, 1 2 3। अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो ये R1 है, ये R2, R3, लेकिन कॉलम कितना हमारे पास, ओनली वन। सो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड वन इज रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो is known as row matrix. For example, 1 2 3, R1 only horizontal line and C1 C2 C3। यहाँ हम सिर्फ रो को कंसीडर करेंगे क्योंकि हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और रो यहाँ पर कितनी है, एक रो है, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। थर्ड वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने जैसे छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आए हो, एक स्क्वायर आप जब लेते हो तो उसमें क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसकी लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी सेम रूल है। अगर हम इसको इस ब्रेसेस में राइट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से अगर हम चेक करें R1 R2 अगेन C1 C2, यहाँ ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही 2 2 हैं, तो ये ऑर्डर बनेगा 2 into 2 का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6, जैसे अपने छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे, जब आप रेक्टेंगल को डिफाइन करते हो तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ आर डिफरेंट, तो यहाँ भी वही चीज होगा। तो उससे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ R1 लेते हैं, ये R2 ले रहे हैं, तो C1 C2 C3, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही डिफरेंट होंगे। रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है हमारे पास 3, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 2 into 3 का, तो ये क्या होगी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, बट इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट वन, जीरो मैट्रिक्स, या फिर हम इसे नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब नेम से क्लियर हो रहा है, जीरो मैट्रिक्स, तो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके जीरो होंगे। नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम इसे, और क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट से क्लियर है, यूनिट का मीन क्या है, हाँ जी, यूनिट में हम क्या कंसिडर करते हैं, 1, तो वो हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन केस अगर हमने इस 1 को या तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज, वो तो पहले से ही है, लेकिन इसको हम राइट कैसे करेंगे, 1 को 1 0 0 1, इसमें जो हमारे पास डायगोनल है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर हम डायगोनल चेक करते हैं तो ये 1 1 आ रहा है, और जो बाकी वाले इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ये ऑर्डर क्या है 2 into 2। सेम अगर मैं चाहती हूँ इसे 3 into 3 की मैट्रिक्स का बनाना, तो वो कैसे होगा, 1 1 1, तो हम इसे एक डायगोनल की तरह अरेंज करेंगे, और जो बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, वो 0 हो जाएंगे।
और ये क्या होगा 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये होगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच डायगोनल इज इक्वल टू 1 बट रिमेनिंग एलिमेंट्स शुड बी 0।